हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग थोड़ा सा हेडिंग लिखेंगे भाई, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पहले थोड़ी सी एक बार 2 मिनट बता दे रहे हैं। बैक बॉन्डिंग कंडीशंस ये होता है, ये सराउंड एक मान लो सेंट्रल एटम है और दूसरा सराउंडिंग एटम है। एक हमारा सेंट्रल एटम है और दूसरे की बात की जाए तो वो सराउंडिंग एटम है। या मान लो कि भाई एक सराउंडिंग एटम है और दूसरा सेंट्रल एटम है। जो भी चाहे मान लो, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंडीशन से कि अगर एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। यदि सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जिसके पास लोन पेयर होगा वो अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम दे देगा, सराउंडिंग के पास है तो सराउंडिंग दे देगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि पहले से ही सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में बॉन्ड बने होना चाहिए। पहले से उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उसके बाद फिर अलग से देखने पे दिखे कि एक के पास लोन पेयर हो और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। वो चाहे किसी के पास लोन पेयर हो, चाहे सेंट्रल एटम के पास हो चाहे सराउंडिंग के पास हो, ये इफेक्ट नहीं करता। किसी एक के पास लोन पेयर हो और किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि भाई, पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कहता है कि या तो अगर सेकेंड पीरियड के तो और अच्छी बात है, या फिर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के होने चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग होगा। अगर उससे ज्यादा का डिफरेंस है तो उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं होता। बैक बॉन्डिंग देखो जनरली होता क्या है, जैसे एक बात करते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड। सेंटर में कौन हो गया? बोरान, और किनारे कौन है भाई? फ्लोरीन। बोरान के पास होगा वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसमें। इससे क्या होता है कि जैसे ही बॉन्ड पेयर डोनेट करेगा, हम एक बॉन्ड को समझा रहे हैं सिर्फ। अब ये जो बॉन्ड है फ्लोरीन का, इसमें पीडीसी आ जाएगा। पीडीसी का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो इसमें ये सीखने को मिलता है कि सर जी, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी भी अगर बैक बॉन्डिंग होता है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। दूसरा बात करते हैं बोरिक एसिड का, H3BO3 कि सर इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे होगा। सेंटर में है बोरान, ये है देखो ऑक्सीजन, इसके पास है लोन पेयर, पहले से बॉन्ड बना हुआ है। अब ये अक्सर अपना लोन पेयर बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो यहां पे देखने में दिखेगा सर ये बोरान के, और हम एक बॉन्ड को शो कर रहे हैं जबकि दोनों तरफ से इस तरह का होगा। ये थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिससे जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। क्वेश्चंस पूछेगा, इसका मिलाएगा BOH4- से। क्या क्या बताओ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का क्या मैटर होगा? तो जब BOH4- लिखोगे आप देखो ऐसे, इस पर नेगेटिव आ गया तो इसके पास लोन पेयर है, बट अब बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो जब नहीं होगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, कहेंगे बोरान और जो ऑक्सीजन इसका जो बॉन्ड होगा वो सिंगल ही रहेगा। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन लिख रहे थे, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता, सिंगल ही रहेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज नहीं होता। जब इससे उससे कंपेरिजन किया जाएगा, भाई मान लो लिखा जाएगा ये BF3 का बॉन्ड है, BF, मान लो इसका लेंथ है D1, BF4- का बॉन्ड लेंथ है BF, इस पर निगेटिव चार्ज है। हम एक बॉन्ड को दिखा रहे हैं, मान लो ये लेंथ है D2,
ऑर्डर कहेगा तो ऑर्डर हो जाएगा D2 का ज्यादा हो जाएगा D1 से, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो D1 का ज्यादा हो जाएगा D2 से। तो ये कहेगा सर ये क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम क्यों हो गया, बढ़ गया ना ये, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यही सवाल अगर वो पूछता है BOH में और BOH माइनस में, BOH का मतलब हुआ H3BO3 और BOH ये मतलब हो गया BOH4 माइनस। इसमें देखो बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता। बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पर लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। देखो सवाल क्या क्या पूछेगा, एक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंग, या बात करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें बैक बॉन्डिंग को सेट करके। तो बात करेंगे बॉन्ड लेंथ का कि सर यहां भी बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें भी बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसका लेंथ ज्यादा होगा। बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का तो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। यदि बात करें हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 या sp3, एंगल की बात करें 109 डिग्री 28 मिनट। स्ट्रक्चर की बात करें तो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये यूज है बैक बॉन्डिंग का। ये किसका यूज है, बैक बॉन्डिंग का। कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगा तो कुछ हम लोगों को इस तरह का सोचने का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस तरह का, BF4 वाले में भी ऐसे पूछा जाएगा कि BF3 और BF4 माइनस में सर थोड़ा बताओ। अब क्या क्या मान लो वही सेम क्वेश्चंस लिख लिया जाए। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ तो इसका ज्यादा होगा। अगर पूछे बॉन्ड ऑर्डर तो इसका ज्यादा होगा। यदि बात करें हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 ये sp3 होगा। यदि बात करें एंगल का, ये 120 ये 109 डिग्री। और यदि बात करें ज्योमेट्री का या स्ट्रक्चर का, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये इतनी बातें हम लोगों को सुनने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं बॉन्ड एंगल से प्रॉफिट क्या होगा। इससे प्रॉफिट बहुत होता है, इससे प्रॉफिट बहुत होता है, पहले नोट कर लो इसको। ठीक है, ये याद रखना कि कभी भी बैक बॉन्डिंग होगा, एक सेकेंड का तो दूसरा सेकेंड का तो और अच्छी बात है, या फिर दूसरा थर्ड का है तो और अच्छी बात है। थर्ड का उतना अच्छा नहीं बैक बॉन्डिंग होता है क्योंकि साइज का डिफरेंस होता है। जब साइज का डिफरेंस हो जाता है तो उसमें उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं होता। साइज का डिफरेंस होगा तो उसमें उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं होता। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए, अगर हम लोग बड़ी उसके बाद थोड़ी बड़ी बात करने की कोशिश करें, देखो दूसरी बात क्या होती है कि अगर कहीं भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो एक बात याद रखना, उससे उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ डिसाइड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है H2O और Cl2O में बॉन्ड एंगल क्या होगा, जैसे H, ये भी H, O, Cl, Cl। तो कहते हैं सर देखो यहां भी दो लोन पेयर है, यहां भी दो लोन पेयर है। कभी पूछता सर इसमें बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम लोग वैसे देखते हैं तो कहते हैं सर यहां भी दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, तो कह देते हैं सर जो Cl2O है इसमें भी sp3 होगा और इसमें भी sp3 होगा। लेकिन जब रियलिटी में देखा गया, जब बैक बॉन्डिंग को फोन किया गया कि भाई बैक बॉन्डिंग तुम कहां हो, जब बैक बॉन्डिंग आया था कहा कि देखो क्लोरीन जो है वो 3d ऑर्बिटल का है और 3d के पास का है तो इसके पास होगा वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या होगा वैकेंट ऑर्बिटल।
और उसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर देखने में 2 दिख रहा है, लेकिन एक लोन पेयर इसमें घूमता होगा, इसी में घूमेगा, दोनों नहीं, एक लोन पेयर। तो जब एक लोन पेयर यहाँ बैक बॉन्ड में घूमने लगा तो उसका कुछ इस टाइप का देखने को मिला, और एक ही लोन पेयर हुआ, एक क्योंकि इसमें इधर घूम रहा है, कभी कभी उधर घूम रहा है। तो कहा गया देखो यहाँ पे जब देखोगे हाइब्रिडाइजेशन Cl2O में ये होता है sp2। जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो 2 लोन पेयर था, लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे नहीं नहीं इसमें तो एक लोन पेयर है, तुरंत इसका ज्योमेट्री चेंज हो गया, क्योंकि ये sp3 है तो इसमें एंगल 104 डिग्री होता था, 104 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं नहीं इसमें तो sp2 है, तो इसका एंगल अगर मान लो θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल इंक्रीज हो गया, Cl2O का बड़ा हो गया। लोगों ने पूछा क्यों बड़ा हुआ, कह दिया गया इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, एक लोन पेयर है लेकिन वो अपने काम का नहीं है। तो ऑर्डर पूछा गया कि बताइए H2O F2O Cl2O का ऑर्डर क्या होगा। H2O में देखा गया कि भाई जो एंगल था वो 104 डिग्री 28 मिनट था, F2O में था 103 डिग्री और इसमें था 111 डिग्री। ये ऑर्डर मिला, नोट कर लो भाई, ये ऑर्डर हो गया इस तरह का, ये नहीं होगा सॉरी, सबसे अधिक हो गया Cl2O का, Cl2O H2O F2O। एक कभी कभी इसमें एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं ClO2, ये भी लिख लेना। अगर ये 111 हो रहा है, 113 डिग्री होता है ClO2, ठीक है, ClO2 में 113 डिग्री होता है।